बिग फाइट की। कोटा जिले की 6 विधानसभाओं में से सबसे हॉट सीट कोटा उत्तर सीट, जहां इस बार मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। कोटा उत्तर विधानसभा से कत्तावर नेता और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और बीजेपी के प्रहलाद गुंजल के बीच चुनावी टक्कर होगी। दोनों नेताओं का अपना जनाधार है। ऐसे में कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, ये देखना इस बार दिलचस्प होगा। परसेंट रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है उपलब्ध नहीं कर पाई। 25 तारीख को कोटा ही नहीं, राजस्थान की जनता आपको जवाब देने के लिए तैयार है। जब तक नतीजे नहीं आते हैं तब तक नेताओं के बीच इस तरीके की बयानबाजी होना लाजमी है, लेकिन कोटा उत्तर सीट से कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के बीच आरोप प्रत्यारोप को हल्के में नहीं लिया जा सकता और उसकी वजह है दोनों नेताओं का अपना जनाधार होना। 2018 की तरह एक बार फिर दोनों नेता एक दूसरे के सामने होंगे। एक तरफ शांति धारीवाल सरकार की योजनाओं के साथ जनता के बीच जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद गुंजल सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखेंगे। यानी कहा जा सकता है कि कोटा उत्तर सीट पर दो दिग्गजों के बीच बिग फाइट होने वाली है। 2018 के चुनाव में जहां शांति धारीवाल प्रहलाद गुंजल को पटखनी देने में कामयाब हो गए थे, वहीं इससे पहले 2013 के चुनाव में प्रहलाद गुंजल ने जीत का स्वाद चखा था। अब एक बार फिर दोनों आमने सामने हैं। शांति धारीवाल को भरोसा है कि प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, जबकि बीजेपी को भरोसा है कि सरकार का वक्त पूरा हो चुका है। वो परसेंट रिपीट होगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने जो योजनाएं दी हैं वो देश में किसी भी राज्य में जो है जो उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो इतनी महंगाई के विरुद्ध आदमी की इतनी बड़ी मदद अगर कोई सरकार करती है, कोई राज्य सरकार करती है, तो निश्चित तौर पर क्यों नहीं उसका लाभ मिलेगा। जो महंगाई बढ़ी है और जो बेरोजगारी बढ़ी है वो केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ी है, लेकिन राज्य सरकार जो है गरीबों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ आई और आकर के जो है उन्हें मदद करने के लिए इन योजनाओं को जो है चलाया। और पिछले 3-4 महीने से तो आप कैंप लगाकर राहत प्रदान कर रहे हो लोगों को, पेंशन बढ़ा रहे हैं और नाना प्रकार की योजनाएं हम लोगों को राहत देने के लिए ला रहे हैं। भगवान के लिए गरीब कच्ची बस्तियों में जा रहा हूं, 3-3, 4-4 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं है, उपभोक्ता भंडारों के पास दवाइयां नहीं है, पीडब्ल्यूडी और कई सारे डिपार्टमेंटों में यूआईटी और इनमें ठेकेदारों के बिलों का भुगतान 6-6 महीने से रुकना शुरू हो गया है। सरकार की माली हालत किस प्रकार की हो गई। आपने व्यर्थ की योजनाओं पर सरकार के सारे खजाने को लुटा दिया। केवल सत्ता में आना आपका मकसद है, खजाना बर्बाद हो, खजाना लुटे, जनता बाहर में जाए। शांति धारीवाल हो या फिर प्रहलाद गुंजल, दोनों ही जी जान से जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोनों की जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये सबके सामने है कि दोनों नेताओं को टिकट के लिए अपनी ही पार्टी में लंबा संघर्ष करना पड़ा। लेकिन अब दोनों सियासी सूरमा जनता के बीच में हैं। ऐसे में किसकी नैया पार लगेगी और कौन मझधार में ही अटक जाएगा, इसका फैसला कोटा उत्तर की जनता करेगी। गुंजल और धारीवाल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं, इसलिए एक दूसरे की कमी और खूबी बखूबी जानते हैं। गुंजल को पता है कि ये चुनाव उनके लिए करो या मरो का है, तो धारीवाल भी जानते हैं कि ये जीवन का आखिरी चुनाव है, इसलिए इस बार जीते तभी वो जनता के बीच में अपनी शोहरत और बुलंदियों को कायम रख पाएंगे। इसलिए जंग बड़ी है। देखना है कोटा उत्तर की जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बाबूलाल धायर, न्यूज 18 जयपुर। 35